कश्मीरी बने हुए हैं लाला। एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, ये हंसती रहती है, हंसती रहती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी फायजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू व्लॉग अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसके बाद शुरू करते हैं आज के दिन को। दिन तो कब का शुरू हो चुका है, लेकिन मेरा मुझे लग नहीं रहा कि शुरू हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं सुबह उठी, ना घर पे अम्मा थी, ना किंजा, ना दुआ, ना जारा, सब चले गए। मेरी फुप्पो के घर में कूंडे हैं, मैं उन लोगों के साथ नहीं गई। वो लोग सुबह सुबह उठ के चले गए, मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं रात को इतना लेट सोई हूँ, मतलब मैं 5 बजे सोई होंगी रात को। रूटीन मेरी इतनी ख़राब हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 4-5 बजे सोना, 11-12 बजे उठना, कुछ समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से, नींद ना पूरी होने की वजह से, मैं अम्मी लोगों के साथ नहीं गई सुबह सुबह। वो लोग सब फुप्पो के घर चले गए। मैंने उनको कहा था कि मैं 2 बजे आऊँगी। फुप्पो के घर में मिलाद भी है, प्लस कूंडों की न्याज भी है। 2 बजे का टाइम दिया था, 12 बज चुके हैं। तो बस जल्दी से मैं फ्रेश होती हूँ और फ्रेश होकर निकलूँगी फुप्पो की तरफ। लेट ना हो जाऊँ, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होता है। उससे पहले एक और बात समझ नहीं आती कि जो कुछ मैं खाती हूँ वो फेस पे कैसे आ जाता है। इतनी कोई अजीब सेंसिटिव गंदी स्किन है ना, मुझे समझ नहीं आता। रात को मैंने जो है सी फूड खाया और रातों रात मेरे फेस पे पिंपल, 3 पिंपल निकले। एक ये, 2 है, ये 2 ऊपर नीचे हैं और एक यहाँ पे। समझ नहीं आता। सी फूड मुझे इतना पसंद है, पर मैं क्या करूं। जैसे ही मैं सी फूड खाती हूँ फेस पे पिंपल निकल आते हैं। सी फूड खाओ तो पिंपल निकल आते हैं, चिकन खाओ तो पिंपल निकल आते हैं, एग्स खाओ तो पिंपल निकल आते हैं। हाय मेरी ये माए, मैं खावा तो की खावा, ये गड़बड़ है बाबा। तो मैं अपना ख्याल भी नहीं रख रही। आजकल मैंने बिल्कुल फ्रूट्स जो है छोड़े हुए हैं, फ्रूट्स मैं नहीं खा रही। तो आज से ना मैंने सोचा है कि अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज करते हैं। सुबह उठते ही डेली फ्रेश जूस पीऊँगी। पहले मैं पिया करती थी, फ्रेश जूसेस पिया करती थी। अभी कुछ टाइम से मैं बहुत केयरलेस हो गई हूँ। सिर्फ नॉर्मल जो खाना घर में पका होता है वो खा लेती हूँ, या चलो बाहर से खा लिया, लेकिन उसके अलावा कोई विटामिन नहीं ले रही, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही। मैं लास्ट ईयर मुहर्रम से पहले की मैंने एक्सरसाइज छोड़ी हुई है। मल्टीविटामिन्स और फ्रूट्स तो बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में। तो आज से मैंने सोचा है कि एक्सरसाइज आज नहीं हो सकती, आज तो कूंडे खाने हैं। वाह दीदी। तो कल से इंशाल्लाह, कल से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जूस बनाती हूँ, क्योंकि जूस ठीक रहेगा। अगर मैं नाश्ता बनाने बैठ गई तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। फिर नाश्ता बनाऊंगी, फिर वो बर्तन धोऊंगी। अच्छा है, बस जूस पीते हैं और जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑरेंज। माल्टे मैंने छील लिए हैं। पता नहीं माल्टे शीकरी और पता नहीं मौसमी मिक्स है, ठीक है। और इसको छील लिया है। अब इसको हम इस जूसर में डालकर जूस निकालेंगे। इतनी टाइमिंग पे मैंने जूस बनाया ना, जैसे ही मैंने जूस बनाया और लाइट चली गई। चलो अपना तो काम हो गया। चलें अब इस ऑरेंज जूस को जल्दी से ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह मैं डेली पीऊँगी यार। मैंने फ्रूट्स और जूसेस पीना बंद ही कर दिए। अभी 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने जूस इसलिए बनाया था कि मुझे जो है ज़्यादा देर ना हो जाए, जल्दी से मैं जूस बनाऊँ और फिर मुझे तैयारी में इतना टाइम ना लगे और फिर मैं निकलूँगी दस्ती घर से। अपनी आसानी के लिए जूस बनाया था और मज़े की बात लाइट ही चली गई है। अब लाइट आने का 1 घंटा वेट करो, फिर लाइट आएगी, फिर मैं तैयार होंगी। अब कुछ हो नहीं सकता। चलिए लाइट जब आएगी तैयार हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल जूस पे फोकस करते हैं। चलें जी, लाइट आ गई है और इससे पहले लाइट दोबारा जाए जल्दी से तैयार होते हैं, कपड़े निकालते हैं और ये पहन लेती हूँ। इसको प्रेस नहीं करना पड़ेगा।
रेडी मैं हो गई हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस की डिटेल। वो लोग जो कहते हैं ड्रेस डिटेल दिखाएं, मैं भूल जाती हूँ। शुरू में मैं दिखाया करती थी लेकिन अब भूल जाती हूँ। ये ड्रेस मुझे मेरी बर्थडे पे मिला था। इसके साथ मैं पहनूंगी ये शूज। आई एम रेडी टू गो। ये शूज हैं और ये मैं हूँ। और प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड। बहुत मेस है और अगर ये मेस क्लियर करने में मैं लग गई ना फिर तो मैं टाइम से नहीं पहुंच सकूंगी, इसलिए वापस आके ये सारा मेस क्लियर करेंगे। अभी जल्दी से निकलते हैं ताकि टाइम से पहुंच जाएं। और इतनी शदीद भूख लगी हुई है ना, गरम गरम लाइट्स करती हूँ सारी ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास। बिस्मिल्लाह पढ़ के और आयतल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं फूफो की तरफ। इतनी शदीद मुझे भूख लग रही है ना, इतनी शदीद भूख लग रही है। सिर्फ मैंने सुबह से एक ऑरेंज जूस पिया, ऑरेंज जूस का ग्लास पिया। अच्छा। और दिन स्टार्ट नहीं होता मेरा चाय पिए बगैर। चाय नहीं पी, चाय बनाती पीती बर्तन धोती बहुत देर हो जाती, इसलिए बस जल्दी से निकलते हैं फूफो की तरफ और जाके वहाँ पे गर्मा गर्म कूंडों की न्याज खाएंगे। अच्छा, कूंडों की न्याज के बारे में मैं आपको बता दूं कि कूंडों की न्याज जो होती है वो 22 रजब को होती है। वो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज होती है। रिस्क में बरकत के लिए लोग करवाते हैं। सारी रात वो न्याज बनती है और फिर लोग आते हैं आपके घर, सारे रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग, और वो सारे आके न्याज खाते हैं। ये रिस्क की बरकत के लिए करवाई जाती है और हर साल रजब के महीने में लोग अपने घर करवाते हैं। और ये कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर है और जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी अपने घर की न्याज में। जब मेरे घर पे कूंडे बनेंगे, आज मामा जो है वो डिसाइड करेंगी कि कौन सा दिन फ्री है, हम अपने घर में कब करवाएं कूंडे। तो जिस दिन मेरे घर में कूंडे होंगे उस पर मैं पूरा व्लॉग बताऊंगी और उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि कैसे हम लोग न्याज बनाते हैं कूंडों की और कैसे खिलाई जाती है और फिर कैसे सारी रात ये बनती है। वो सारी डिटेल आप देखेंगे मेरे व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे आप? ठीक है। ये हैं जी मेरे फेवरेट फूफा। आज तो आप सही कश्मीरी बने हुए हैं लाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या ठीक है? ये हैं जी मेरी कज़न है, ये मेरी फूफो की बेटी है और बड़ी प्यारी हंसमुख सी, हंसती रहती है। इसकी मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, ये हंसती रहती है, किसी बात का माइंड नहीं करती है और ये बेस्ट चीज़ है। वरना डारों में आकर पड़ी यहाँ मजाक करो वो बर्दाश्त नहीं करती। ये मेरी वाइट कज़न है जिसको मैं जो मर्जी कह लूँ ना ये बर्दाश्त करती है। और आपका अकाउंट किस नाम से? सितारा अली 13 के नाम से। सितारा अली 13 के नाम से टिकटॉक पे इनका अकाउंट है, आप जाएं और इन्हें फॉलो करें। थैंक यू। हैप्पी मटको मोटे। क्या क्या बना है जी न्याज में? ओए होए होए, सबर नहीं हो रहा मेरे से। मीठी टिक्कियाँ हैं, खीर है, हलवा है, कस्टर्ड है और क्या खोलो हलवा और क्या। उफ, मेरे से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, सर फट रहा है। चाय पिला दो, मिलाद शुरू करो जल्दी ताकि फिर न्याज खाई जाए। आए मिलाद पढ़े और अपना काम करें फिर खाएं, है ना? तू तो आई खाने। हमको कहा कीजिए जिसको कर दूं अता, मैं हुसैन उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की करते
मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, जगते एहसान अली दे बच्चियां दा, कलमाते कुरान, कलमाते कुरान अली दे बच्चियां दा, जगते एहसान अली दे बच्चियां दा, लाडा नाल नबी ने पाले शहजादे, लाडा नाल नबी ने पाले शहजादे। अब बारी आ गई है न्याज खाने की, और सबसे पहले हलवा, टिकियाँ, आलू, पूड़ियाँ किधर हैं गरम। पप्पो एक तो मैं भूखी आई हूँ, और फिर पढ़ा के आपने जो है ना खाली पेट में, तो कौन सा तीर मारा? खाली पेट में कसीदे धमाले पढ़ा के अब थोड़ी एनर्जी के लिए न्याज भी दे दो। ओहो, पढ़ा के तो मैं थक गई हूँ, मेरा गला बैठ गया। तूने क्या किया है? गजब बेइज्जती है। चलो जी, आलू पहले खट्टे डालो, और इसमें तो चिकन भी है, लेकिन क्योंकि ये न्याज है इसलिए खा सकते। बिस्मिल्लाह। चलो जी, खाई जा रही है, वरना बताता भी है ना खुद, बहुत मजे का बना है। कैसा बना है, खाली बुराई तो नहीं चलेगी। बहुत मजे का बना है, मौला आपके रिस्क में इजाफा करे। पहली दफा तो नहीं करा रहे ना, बचपन से खा रही हूँ, मजे की है, बहुत मजे की है। हमारा काम ही ये है, न्याजें बनाना और न्याजें खाना। शाबाश बेटा। चलें जी, अब बारी है खीर की। खीर खाते हैं और फिर खीर खा के मैं बताऊंगी कि कैसी बनी है। खीर बनाना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खीर का जो मज़ा है ना, वो गरम गरम पूड़ियों के साथ ही आता है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया? गरम गरम पूड़ी के साथ अगर खीर इस तरह से करके खाई जाए तो बहुत मज़ा आता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक खा रही हैं और साथ साथ ना गॉसिप कर रही हैं। ये जब आप अपनी फूफी के घर आते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन होती है। गरम पूड़ियों के साथ भी मैं खाती हूँ खीर, और ये जो टिक्कियाँ होती हैं ना, ये मीठी गोगियाँ भी कुछ लोग इसे कहते हैं, और हम तो इसको टिक्कियाँ कहते हैं। और टिक्की के साथ भी इस तरह से मैं खीर यूँ करके और खाएँ, बहुत मज़ा आता है। अगर आपने कभी ऐसे नहीं खाई तो खाएं और ट्राई करें, और फिर मुझे बताना कैसी लगती है। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक बहुत ही क्यूटेस्ट व्लॉगर से। ये छोटी सी व्लॉगर है और इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है। मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू यशवास वर्ल्ड। ओ चेक किया आपने इस छोटी सी तितली का कॉन्फिडेंस, ये बहुत क्यूट है। आपको पता है ये व्लॉगिंग भी करती हैं, टिकटॉक पर भी हैं। हाँ जी, टिकटॉक भी बनाती हैं, और आप सब जाएं और जाके इनका चैनल देखें। और इस छोटी सी मुन्नी सी डॉल में इतना कॉन्फिडेंस है, वो आपको ये खुद बताएगी। तो यशवा, आप बताएं, चैनल का नाम बताएं। यशवास वर्ल्ड। यशवास वर्ल्ड। आप सब जाएं, यशवा को वहाँ पर जाके फॉलो करें। और जैसा कि मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी कहा था कि बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर बच्चा आगे से इतना पौधा बच्चा हो तो उसको तो बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं मिलाती हूँ आप सबको अपने कज़न से। ये मेरा कज़न है, मेरी फूफो का बेटा है, और ये मुझे जहर लगता था बचपन में, क्योंकि ये बहुत शैतान था। अली, अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी शैतानियाँ करता था, इतनी शैतानियाँ करता था ना, ये बहुत शैतान था, इतना शैतान था। बड़ी मन्नतों मुरादों से मेरी फूफो ने इसको मांगा था। 2 बेटियां थी, उनके बाद ये पैदा हुआ था। और ये इतना शैतान अथरा बच्चा था हमारी फैमिली का। पिद्दा सा होता था, छोटा सा, छोटी सी नाक, छोटी छोटी आंखें। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा जी, मेरे कज़न का अकाउंट है टिकटॉक पे, आप सब इसको जाएं फॉलो करें। किस नाम से? अली। It's Ali 0900.
इट्स अली 09000। ये है जी, ये देखें, ये इसका अकाउंट है और ये बड़े मज़े मज़े की वीडियोस लगाता है, बड़ी सैड वीडियोस को। ये ऑन करो ज़रा, दिखाओ। हाँ, मुझे सजा वहाँ मिली जहाँ मैं वफादार था। और तू वफादार था कब? तू वफादार था कब पाटिया? और ये बचपन में इतना प्यारा होता था, इतना प्यारा होता था। अभी तो थोड़ा सा मनूस हो गया ये। नया नया जवानी आ रही है ना, नई नई है, देखें नई नई दाढ़ी आ रही है, तो जरा नई नई जवानी आती है ना तो थोड़ी शक्ल खराब हो जाती है, समझ रहे हो? लेकिन बचपन में ये बहुत प्यारा था। दिखाओ, ये देखें, ये देखें कितना क्यूट सा होता था। नासा चेक करो इस दिया। अभी दिखाई जरा, इधर कर फेस। ये देखो, ये लग रहा है ये वो वाला अली है। अब प्यारा हो गया। चल झूठा। नहीं, मेरा कजन प्यारा है, मैं मजाक कर रही हूँ। प्यारा है मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरा। आए मेरी ये माए, थक गई हूँ यार। देखा है आपने, बहुत सुस्त हो गई हूँ मैं। कुछ टाइम पहले मैं इतनी एक्टिव थी, घर के काम, बाहर के काम, लेकिन अब अजीब सी लेजीनेस है। अब एक अजीब सी जो है ना, सुस्ती चढ़ गई है मुझे, पता नहीं क्या मसला है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि अब मैं प्रॉपर डेली एक्सरसाइज किया करूं। एक्सरसाइज करने से एक तो मुझे नींद बहुत अच्छी आया करती थी, और स्किन भी अच्छी होती है, और आप एक्टिव भी रहते हो। जल्दी सो जाया करती थी, जल्दी उठ जाया करती थी जब मैं एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज आप स्मार्ट होने के लिए नहीं करते हो, आप इसलिए करते हो कि आप एक्टिव रहो। तो एक्सरसाइज अब शुरू करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। बस इरादा तो यही है कि कल से शुरू करूँगी एक्सरसाइज। अब देखें, पता नहीं सुबह होती है तो क्या होता है, तो सुबह की सुबह देखेंगे इंशाल्लाह। अभी इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। आप सब रखें अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखें मुझे याद। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।